कभी जिस घड़ी का इजाद चाचा शरद पवार ने किया था, अब वो घड़ी उनके हाथ से फिसलकर भतीजे अजीत पवार के पास चली गई है। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है तो किसी तरह के शक गुंजाइश नहीं है और तय हो गया है कि असली वाली एनसीपी तो अजीत पवार के पास है ही। अब महाराष्ट्र चुनाव में चाचा की घड़ी के साथ भतीजे अजीत क्या कमाल कर पाते हैं, ये तो चुनाव नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि चाचा के हाथ से फिसलकर जो घड़ी भतीजे अजीत पवार के हाथ में आई, उस घड़ी में हमेशा 10:10 ही क्यों होते हैं। तारीख थी 15 मई 1999। तब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक बुलाई, जिसका मुख्य एजेंडा इस बात को समझना था कि अगर सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दों को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाया तो इसका कांग्रेस के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव होगा। सवाल का जवाब दिया अर्जुन सिंह ने, जिन्होंने सोनिया गांधी को राष्ट्रमाता कहा। फिर ए.के. एंटनी से लेकर गुलाम नबी आज़ाद और अंबिका सोनी तक ने कहा सोनिया गांधी का विदेशी मूल होने का कोई मुद्दा है ही नहीं। लेकिन सोनिया गांधी के करीबी नेता पी.ए. संगमा इससे सहमत नहीं थे। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में लिखते हैं, पी.ए. संगमा को सोनिया गांधी का बहुत करीबी समझा जाता था, लेकिन उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल का विषय चुनाव एक बड़ा मुद्दा होगा। शरद पवार के मुताबिक तारिक अनवर भी पी.ए. संगमा से सहमत थे। वहीं शरद पवार ने कहा विपक्ष विदेशी मूल के प्रश्न को चुनावी मुद्दा नहीं बनाएगा, ये सोचना हमारी भारी भूल होगी। इस पूरी बातचीत के बाद बिना सोनिया गांधी के अंतिम वक्तव्य के कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा होने लगा। अगले दिन यानी कि 16 मई 1999 को शरद पवार, तारिक अनवर और पी.ए. संगमा ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा कि संविधान में संशोधन के जरिए यह तय होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत में जन्मा स्वाभाविक भारतीय नागरिक होना चाहिए। शरद पवार अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, जैसे ही ये पत्र कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पहुंचा, तीनों लोगों को 6-6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया गया। और ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि जब ये तमाम चीज़ें हुई उस घड़ी में 10:10 हो रहे थे। जी हाँ, अपने दर्शकों को बता दें कि खबर ये सामने आई कि जिस तरीके से इतना बड़ा मामला हुआ, और ऐसे में कहीं ना कहीं शरद पवार ने भी एक बड़ा फैसला लिया और सीधे तौर पर एनसीपी का गठन उन्होंने कर दिया। और बकौल शरद पवार उनकी पार्टी की पहली बैठक भी 10 जून को 10:10 पर शुरू हुई, तो यह उनका चुनाव चिन्ह बन गया। अब करीब 25 साल बाद शरद पवार का चुनाव चिन्ह उनसे अलग हो गया है, पर अब उस चुनाव चिन्ह के मुखिया शरद पवार के भतीजे अजीत पवार हैं, जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उस घड़ी चुनाव निशान का इस्तेमाल करेंगे, जिसे उनके चाचा ने 10 जून 1999 को 10:10 पर अपनाया था। लेकिन इसका कितना फ़ायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा, ये तो वक्त तय करेगा।